प्रेम कहानी तुम्हारे बिना अधूरी। छोटे से गांव की रहने वाली प्रिया और शहर में रहने वाला आर्यन दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। प्रिया साधारण लड़की थी जिसकी आंखों में अपने परिवार की खुशियां बसती थी। वहीं आर्यन अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा एक युवक था। उनकी मुलाकात एक शादी में हुई। प्रिया की सादगी ने आर्यन का दिल जीत लिया और आर्यन की आंखों में सपने देखने का जज्बा प्रिया को भा गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब प्रिया के परिवार को उनके रिश्ते की भनक लगी। प्रिया के पिता, जो गांव के मुखिया थे, इस रिश्ते को अपनी इज्जत के खिलाफ मानते थे। उन्होंने प्रिया को घर में बंद कर दिया और आर्यन को जान से मारने की धमकी दी। प्रिया ने आर्यन को एक चिट्ठी लिखी। आर्यन, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे बिना जीने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। आर्यन ने यह पढ़कर फैसला किया कि वह प्रिया को हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा। उसने प्रिया से भागने की योजना बनाई। एक रात दोनों गांव बसे भागकर शहर आ गए। वहां उन्होंने शादी कर ली और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक। गरीबी और संघर्ष ने उन्हें घेर लिया। एक दिन प्रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इलाज के लिए पैसे नहीं और आर्यन की लाख कोशिशों के बाद भी वह प्रिया को बचा नहीं पाया। प्रिया ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी यादों के साथ अपनी जिंदगी को जियोगे। प्रिया के जाने के बाद आर्यन टूट गया। उसने अपनी सारी जिंदगी प्रिया की याद में बिता दी। वह हर दिन उस मंदिर में जाता जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। आज भी उस मंदिर के पास लोग एक अधूरी प्रेम कहानी का उदाहरण देते हैं। प्रेम अधूरा रह सकता है, लेकिन उसकी यादें और भावनाएं हमेशा जीवित